भेदभाव पर भेदभाव, अपमान पर अपमान और बेइज्जती पर बेइज्जती, यही तो हो रहा है गुर्जर समाज के साथ। फिर चाहे से वो राजस्थान हो या फिर दिल्ली हो, बार बार विश्वास करने का यही सिलसिला मिल रहा है कि बार बार आप विश्वास करो, वोट दो और बार बार आपको विश्वासघात सहना पड़ेगा। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। दिल्ली में गुर्जरों का इतना बड़ा अपमान किया है सरकार ने, तो क्या अब उन्हें इस अपमान का डबल चीजें को भुगतना होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान में भी नाराजगी है और दिल्ली में जो हुआ है वो हम आपको बताएंगे डिटेल में डिस्कस करके इस वीडियो में, और इसके परिणाम कैसे भुगतने होंगे बीजेपी आलाकमान को ये भी आपको बताएंगे, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से दिल्ली में सत्ता का स्वरूप तैयार कर दिया गया है और मंत्रियों को चुन लिया गया है, लेकिन इसके बाद दबी आवाज में ही सही लेकिन नाराजगियां जाहिर होने लगी हैं। हाल ही में एक वीडियो में मैंने देखा है, उसमें बीजेपी का ही कार्यकर्ता कह रहा है कि हमें दिखाया तो फेस रमेश विदुड़ी का, जैसा कांग्रेस ने राजस्थान में सचिन पायलट का दिखाया था, वही रणनीति वहां पर बीजेपी ने अपनाई और कहीं ना कहीं गुर्जरों ने रमेश विदुड़ी के नाम पर फिर से वही विश्वास दिखाया जैसा सचिन पायलट के नाम पर राजस्थान में गुर्जरों ने दिखाया था। और फिर से वही धोखा दिल्ली आलाकमान ने भी वापस से बीजेपी ने कर दिया है गुर्जरों के साथ। आपको क्या लगता है कि इस विश्वासघात के कितने घातक परिणाम हो सकते हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है और बहुत साफ बात है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली में चुनाव में हुआ, वो जो आपने कार्यकर्ता का बताया वो बिल्कुल ठीक था। क्योंकि आप देखिए, सबसे पहले बात ये हो रही थी कि आम आदमी पार्टी के पास केजरीवाल फेस है, कांग्रेस के पास अजय माकन का फेस है, या फिर शीला दीक्षित के जो बेटे हैं उनका फेस है, भाजपा के पास कौन फेस है? और ऐसे में हर वक्त रमेश बिदुड़ी सबसे आगे दिखते थे, परवेश वर्मा, या फिर जो सुषमा स्वराज की बांसुरी स्वराज बेटी है वो फिर उनके बाद दिखती थी। सबसे आगे वाले चेहरों में रमेश बिदुड़ी दिखते थे। लेकिन बीजेपी हालांकि इस चीज के लिए बहुत माहिर है कि वो सरप्राइजेस देती है। चीफ मिनिस्टर पद के लिए तो राजस्थान में भी दिया, मध्य प्रदेश में भी दिया, और दिल्ली में भी आरएसएस का कहीं ना कहीं इनपुट बताते हैं इसमें, आरएसएस का इशारा बताते हैं इसमें कि रेखा गुप्ता को उन्होंने सीएम बना दिया। लेकिन सीएम के बाद जो मेन मिनिस्टर्स की शपथ हुई उसमें परवेश वर्मा आ गए और बाकी लोग आ गए, लेकिन कहीं पर भी कोई भी गुर्जर नहीं दिखा। इससे बहुत बड़ा आघात लगा है, क्योंकि रमेश बिदुड़ी को तो कम से कम कुछ मिलता और किसी गुर्जर को नहीं मिलता। तो लेकिन रमेश बिदुड़ी तो हार गए थे, लेकिन हारने के बाद तो उन्हें कुछ नहीं दिया जा सकता, ये तो सभी को देखिए, पता है। हारने के बाद नहीं दिया जा सकता, हो सकता है आने वाले आयोगों में दे दे, लेकिन 4 विधायक तो जीते, आपने वहां पर भी कुछ नहीं दिया। पर समझने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि गुर्जर कम्युनिटी को जो राजस्थान में हुआ उनके साथ, उससे भी ज्यादा बुरा दिल्ली में हुआ है। एक भी नाम जो है वो नहीं आया। और इससे बहुत स्पष्ट बात यह है कि आपने अग्रवाल समाज को या वैश्य समाज को खुश कर दिया, वो बात बिल्कुल ठीक थी। और कहीं ना कहीं ये बात भी सत्ता के गलियारे में चल रही है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहीं पर भी वैश्य समाज को खुश नहीं किया था, इसलिए उनको हार का सामना करना पड़ा। वो गलती अगर बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की वजह से ठीक की तो ठीक है, लेकिन आपके पास इतना बड़ा कैबिनेट है, चीफ मिनिस्टर आपने वैश्य बना दिया, कोई बात नहीं, इतना बड़ा कैबिनेट है, वहां किसी एक गुर्जर को तो स्थान देना चाहिए। ये सही कह रहे हैं आप, क्योंकि चुनाव से पहले तक तो दिल्ली में गुर्जर मान चुके थे कि इस बार रमेश विदुड़ी जीतेंगे और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि ये बात सही है, आस ये थी कि मुख्यमंत्री बने, और कहां अब हालत ये हो गई है कि हमारा मंत्री भी नहीं। अब हालत ये इसलिए भी है क्योंकि रमेश बिदुड़ी जितना लोकप्रिय कोई दूसरा गुर्जर विधायक नहीं है। वो लेकिन विश्वास जताया जा सकता है, लेकिन विश्वास जताया जा सकता है, तमाम सारे जो गुर्जर वोटर हैं उनको खुश किया जा सकता है, जो कि नहीं किया गया। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सेटबैक
लगेगा। अब आप देखिए कि दिल्ली में बीजेपी को अब 5 साल केजरीवाल के धरने देने सहन करने हैं, हर मुद्दे पे वो हिसाब मांगेंगे, वो सहन करने हैं। उसके ऊपर से अगर ये इंटरनल क्लैश बड़ा हो जाता है, अगर ये चारों गुर्जर विधायक और उनके समर्थक बुरा मान जाते हैं, तो वो भी सहन करना पड़ेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को ढंग से चलाने के लिए गुर्जरों को भी तवज्जो देनी जरूरी है। अब देखना ये होगा कि रेखा गुप्ता जिस तरह से आयोग लाती है या आगे गठन करती है, उसमें क्या कुछ जगह दे पाती है, क्या जो विधानसभा गठित करती है उसमें विप के तौर पर या विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर या फिर सरकार के और जो पद रहते हैं उनके तौर पर कहीं कॉबलाइज करती है या नहीं, वो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर राजस्थान की तरह स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया जवाहर सिंह बेगम को जैसे यहाँ पर दिया है, तो फिर नाराजगी झेलनी पड़ेगी, वो बहुत आम बात है। क्योंकि और ये गलती करने से बचना होगा दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार को, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान में भी इसका खामियाजा जब चुनाव आएंगे, जब समझ में आएगा इन चीजों का असली परिणाम क्या होता है। अभी तो सिर्फ आगाज है। और जिस तरीके से जब ये वीडियो हम बना रहे हैं, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर इसलिए भी कीजिएगा ताकि ये आवाज वहां तक पहुंचे और कहीं ना कहीं ये समस्या बढ़े उससे पहले ही इसका समाधान कर दे सरकार। उम्मीद तो यही करते हैं हम, बशर्ते होगा क्या ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। कितना आघात और अभी सहना बाकी है गुर्जर समाज को, ये तो हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि अपनी जो गलती कर दी है दिल्ली में आला कमान ने, उसको सुधारा जरूर जा सकता है। अभी समय है और समय रहते अगर संभल गए तो आगे का वक्त यही लोग डिसाइड करेंगे। जिस तरीके से ये मन में लेकर अगर बैठ गए एक बार, तो अगली बार जब इनका टर्न आता है तब अच्छे से बता देते हैं कि सत्ता में इनके बलबूते पर जिंदा रहा जा सकता है या फिर इनका परिणाम कुछ और रहा सकता है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा। क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।